नमस्कार, मैं तेज समाचार चैनल की तरफ से हमारे जो वार्ड क्रमांक के 21B के अपक्ष जो उम्मीदवार है और उनकी जो निशानी है टीवी, तो हमारे बागवान यूनुस मोहम्मद हनीफ भाई, ये भाई साहब हमारे जो वार्ड में से खड़े हैं, तो इनकी जो हमारा जो चैनल का टीम जब आए यहाँ पर, तो उनकी जो मुलाकात के संदर्भ में हम लोग आए, तो ये वार्ड क्रमांक 21B प्रभाग ब का ये उम्मीदवार है। तो मैं बागवान साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, बागवान साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बागवान साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी कि इस एरिया में आप इस प्रभाग में चुनाव लड़ने का आपने प्रयास किया? नमस्कार, मैं बागवान यूनुस मोहम्मद हनीफ अपक्ष की उम्मीदवारी लेकर के एक प्रभाग नंबर 21B में उम्मीदवारी की हैसियत से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरा मकसद एक ही रहा कि मैं अपने वार्ड को अभी देखते रहा कि 25 साल से जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आया और पैसे की ताकत पर लोगों को अपने जज्बात को टेस्टता चले गया और विकास के नाम से 0 पॉइंट रहा। कोई भी यहाँ पर उम्मीदवार आया और चलेगा, किसी की भी कोई समस्या को इन्हें पूछ नहीं पाया। और मेरा अंदर से जज्बात यही रहा कि हम अल्पसंख्यक मतदार संघ में से आज इतनी क्वांटिटी होने के बावजूद हमारा एक भी कैंडिडेट ये लोग अगर दे देते हैं, या फिर हमारे जो जज्बात जानने वाला हो, या फिर हमारे वार्ड में सड़कों की लाइन से बोलो, गटर की लाइन से बोलो, या स्ट्रीट लाइट की वजह से, या पानी सप्लाई की वजह, या सामाजिक मंगल कार्यालय बनाने के जगह देने के विषय में, सामाजिक मंगल कार्यालय जगह देने के विषय में, या फिर आपको मूलभूत सुविधा जो सड़कें टूटी फूटी पड़ी है लावारिस की तरह, कोई कचरा पड़ा रहा लावारिस काम, जो भी अगर जैसे नगर पालिका से लेकर तहसील ऑफिस से लेकर सिविल हॉस्पिटल से लेकर या कहीं भी अगर कुछ भी दुर्घटनाएं घटती है, तो हमारा यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट ऐसा हमारे आंसू पोंछने के लिए नहीं रहा। इसके लिए मेरा अंदर से जज्बात यही रहे कि मैं कुछ अपने वार्ड के अंदर जज्बात ये लेकर आया हूँ कि मैं अपनी तरफ से मेहनत करते हुआ अपने विकास को, अपने विभाग के अंदर विकास की लाइन से मैं अपने जज्बात लेकर उम्मीदवारी की, अपक्ष उम्मीदवारी की लाइन से मैं टीवी निशानी लेकर आपके सामने आया हूँ। और नगर पालिका का जो आज सारी जलगांव शहर नहीं जलगांव जिला जानता है कि इन लोगों ने सत्ता के बनिस्बत आघाड़ी विकास आघाड़ी वालों ने अपनी सत्ता के बलबूते पर जो कुछ भी करोड़ों रुपए की संपत्ति का चुराड़ा कर डाला। आज जलगांव शहर टैक्स के विषय में महाराष्ट्र में मैं बोलता हूं मेरी नजर से कि सबसे फास्ट जलगांव शहर रहा, तो वो टैक्स भरने में कोई आगे पीछे नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को इन्होंने कोई भी ऐसा सुविधा नहीं दी। बस वीक पॉइंट एक है, रिंग रोड वगैरह लो, रायसोनी नगर लो, या कोई और जो पब्लिक सिटी एरिया है उनको लोकेशन लेकर के इन्होंने जलगांव खूबसूरत या सिंगापुर बोलने लगे। बाकी मैं जहाँ तक होता है कि गौठान एरिया के अंदर आओ, या फिर और जूने शहरों में आओ, या फिर आपके अल्पसंख्यक वार्डों में जाओ, तो ये इनकी विकास की लाइन 0 पॉइंट। अभी मेरे सामने विकास आघाड़ी से रमेश जैन खड़ा है और उसकी प्रतिक्रिया लोगों ने पॉम्पलेट तक लेकर आ गए हमारे वार्ड में, शिवाजी नगर विभाग से वार्ड नंबर 4 की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि हम अलाल ऐलान हमारे फोटो के साथ हम देते कि इन्हें 2 मरतबा भी निवड़ कर आया था, हमारे तरफ एक नए पैसे का भी झुकना पसंद नहीं करा। विकास ये जलगांव शहर को सुंदर बनाना चाहने वाला वार्ड के अंदर 1 मिनट के लिए भी घूमने को नहीं आया। मैंने यही सोचा कि गरीबी सही में मेरे अंदर जो भी मतदार संघ है, अगर वो चाहेंगे मेरे जज्बात को लेकर के, मेरी मेहनत को देखते हुआ, मैं गरीब घराने का ही हूँ, मैं ज्यादा कोई बात नहीं, मेरे जज्बात एक ही कहना है कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ। शुक्रिया। ये हमारे बागवान यूनुस भाई थे और इनका जो जज्बात है, ये इनका जज्बात से यही समझा जाता है कि इस वार्ड में गए 45 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इनका ऐसा कहना है। लेकिन मैं माननीय बागवान साहब से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी तरफ ऐसा कोई आइडियोलॉजी है या कोई ऐसा जो पॉइंट्स है कि भाई इस वार्ड में हम लोग अल्पसंख्यक के लोग